Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Ikram. I am a lecturer of zoology at Hamida Rashid Institute of Science and Technology, मुल्तान। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिलेटेड टू स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। अगर आपको याद हो, हमें अपने लास्ट लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल से डिस्कस किया था। जब हमने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर मैंने आपको मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स वगैरह के बारे में बताया था। तो ये स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आप कह सकते हैं हम इनको, जो हम पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, बेसिकली ये उसकी एग्जांपल्स हैं। एनिमल्स, प्लांट वगैरह के अंदर जो डिफरेंट हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में पाई जाती है। वो मे बी स्टार्च की फॉर्म में हो सकती है, वो सेलुलोज की फॉर्म में हो सकती है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हो सकती है। अब हम इनको वन बाय वन जो है वो डिटेल से थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टार्च क्या है? इट इज़ फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन एंड ट्यूबर्स। ये किसके अंदर पाया जाता है? ये वो कार्बोहाइड्रेट हम कह सकते हैं जो फ्रूट्स के अंदर, ग्रेन्स के अंदर, ट्यूबर्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल। और हम स्टार्च को एनिमल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा ज़रिया भी कह सकते हैं कि एनिमल जो है वो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में, किस सोर्स से हासिल करते हैं, तो वो स्टार्च की फॉर्म में हासिल करते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस इट यील्ड्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और अगर हम स्टार्च के मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करें, आपको पता है हाइड्रोलाइज क्या होता है? हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन टूटना। कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर हम उसको जो है वो उसके मॉलिक्यूल की तोड़ फोड़ करें तो हमें उससे क्या हासिल होता है? हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बेसिकली स्टार्च क्या है? ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो जब हम उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो हासिल हो जाते हैं। स्टार्च आर ऑफ टू टाइप्स, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। हम स्टार्च को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टू टाइप्स में जो है वो हम इसको डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास एमाइलोज और एक है एमाइलोपेक्टिन। हम इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं स्टार्ची फूड्स की हम जो खुराक कोई भी हासिल कर, कोई स्टार्ची फूड्स क्या क्या है हमारे पास, कि कोई भी हम फूड जो लेते हैं उस किस किस फूड में जो है वो स्टार्च प्रेजेंट होती है। ब्रेड है हमारे पास, पास्ता है, पोटैटोज़ है, राइस है, ये सब क्या है, इनके अंदर स्टार्च जो है वो पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हमने कहा कि मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स। क्यों? क्योंकि एनिमल्स के पास जो मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट को गेन करने का, गेन करने का, वो क्या है? वो हमारे पास स्टार्च है। अब हम इसकी टाइप को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एमाइलोज क्या है? एमाइलोज स्टार्च हैव अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज एंड सोल्यूबल इन हॉट वाटर। अगर हम एमाइलोज के स्ट्रक्चर की बात करें कि एमाइलोज जो स्टार्च हैं वो किस तरह की हैं, तो हम कह सकते हैं ये ऐसे ही हमारे पास स्टार्च हैं जिनके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो अनब्रांच चेन की फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब कोई ब्रांच चेन की फॉर्म में ग्लूकोज अरेंज नहीं हुए होते, वो अनब्रांच जो है वो चेन की फॉर्म में पाए जाते हैं। और अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो एमाइलोज जो है वो हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। अगर हम उसको सॉल्युबल करना चाहें तो हम सिर्फ और सिर्फ उसको हॉट वाटर में सॉल्युबल कर सकते हैं। सेकेंड टाइप है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन स्टार्च हैव ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज। और इसमें क्या है? इसमें जो ग्लूकोज है वो हमारे पास ब्रांच चेन में पाया जाता है एंड सॉल्युबल इन हॉट और कूल वाटर। और इसकी अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये हॉट वाटर में भी और कूल वाटर दोनों में जो है वो इजीली सॉल्युबल हो जाता है। यहाँ देखिए, आप पिक्चर में देख रहे हैं एमाइलोज का लीनियर स्ट्रक्चर है, अनब्रांच्ड है। अगर हम एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो ये हमारे पास स्टार्च की टू टाइप्स थी, एक एमाइलोज जो कि अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड एमाइलोपेक्टिन विच इज ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। स्टार्च गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। अगर हम स्टार्च मॉलिक्यूल को आयोडीन के साथ मिक्स करें तो वो हमें ब्लू कलर देते हैं। आप देखते हैं अगर हम जब बायोकेमिस्ट्री के अंदर टेस्ट करते हैं अपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो हम स्टार्च की प्रेजेंस कैसे मालूम कर सकते हैं? हमें पता है कि स्टार्च जो है जब उसको हम आयोडीन के अंदर आप कह लेंगे, जब हम उसको आयोडीन के अंदर हल करेंगे तो वो ब्लू कलर देगी। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। इट इज़ द चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी, जानवरों के जिस्म के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जिस फॉर्म में स्टोर होती है उस फॉर्म को हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक है, कि इन जानवरों के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, वो ग्लाइकोजन। इनसोल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर हल नहीं होती एंड गिव रेड कलर विद आयोडीन। अगर हम इसको आयोडीन के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये हमें रेड कलर देगी, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ग्लाइकोजन है। इट आल्सो यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलाइसिस। और ये भी जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज की बनी हुई है।
यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं ग्लाइकोजन के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है एनिमल स्टार्च है फॉर्म व्हेन न्यूमरस ग्लूकोज यूनिट कंडेंस टू फॉर्म हाईली ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल एंड फंजाई एनिमल स्टोर्ड मेनली इन लीवर एंड मसल्स कि एनिमल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन है वो किन बॉडी ऑर्गन्स के अंदर स्टोर होती है, तो वो ज़्यादातर लीवर और मसल्स के अंदर। व्हाट फॉर्म और एक्सेस कार्बोहाइड्रेट स्टोर, किस फॉर्म में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर की जाती है एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट और एनिमल के अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है वो हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो प्लांट्स के अंदर जो हम कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और एनिमल्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। नेम 2 प्लेसेस इन एनिमल वेयर ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड। ये बात मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताई है कि हम किस फॉर्म में एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होती है, कि किस ऑर्गन में ग्लाइकोजन स्टोर होती है, तो वो क्या है, लीवर एंड मसल्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेलुलोज क्या है हमारे पास। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। कुदरत में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास वो सेलुलोज है। कॉटन इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। कॉटन जो है हमारे पास उस प्योर फॉर्म है सेलुलोज की। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। ये बात आपने पहले भी पढ़ी थी, कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल वॉल ऑफ प्लांट का मेन पार्ट है। तो हम वो कौन सी कार्बोहाइड्रेट है, वो सेलुलोज है, जो कि सेल वॉल, जो प्लांट्स की सेल वॉल है उसका मेन पार्ट है। ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और ये भी हाइड्रोलाइज करने पे हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल देती है। इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यहाँ पे वो आपको एक्स्ट्रा ये बताना चाह रहे हैं कि सेलुलोज जो है वो ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन की जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर डाइजेस्ट नहीं होती। वो उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर डाइजेस्ट नहीं होती। ये देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लांट सेलुलोज, देखें प्लांट सेल हैं, ये इनकी सेल वॉल है। ये सेल वॉल के अंदर जो है सेलुलोज फाइबर पाए जाते हैं, माइक्रोफाइबर्स हैं। उसको जब हम डिटेल से देखते हैं तो देखो सेलुलोज हमारे पास चेन है, हमारे पास ये सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह से प्लांट्स के अंदर जो है वो सेलुलोज पाई जाती है। हर्बीवोरस इट इज डाइजेस्टिव बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया यीस्ट प्रोटोजोआ इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और अगर हम सेलुलोज की बात करें कि वो हर्बीवोरस के अंदर किस तरह से डाइजेस्ट होता है, हर्बीवोरस वो जानदार जो पौधों पे, वो जानदार जो सिर्फ प्लांट को आप कह लें कि अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं, तो उनके अंदर जो है वो किस तरह से डाइजेस्ट करता है, तो उन जानदारों की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद होता है जो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। क्योंकि उन जानदारों की खुराक तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स हैं, और प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर आपको पता है सेलुलोज पाया जाता है। तो वो किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं, वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर पाया जाता है, उसकी मदद से जो है उसको डाइजेस्ट करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिक्रीट एन एंजाइम कॉल्ड सेलुलेज फॉर इट्स डाइजेशन। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया जो उनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर पाया जाता है, वो एक मखसूस एंजाइम सिक्रीट करता है सेलुलेज, जो कि उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। सेलुलोज गिव नो कलर विद आयोडीन। और अगर हम सेलुलोज को आयोडीन के अंदर डिसॉल्व करना चाहें तो सेलुलोज कोई कलर नहीं देता। ये इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी हो सकता है कि हमने सेलुलोज को टेस्ट करना है कि किसी भी चीज़ के अंदर आप कह लें, किसी भी हमारे पास कोई भी कंपाउंड हमने देखना है उसके अंदर सेलुलोज पाया जा रहा है कि नहीं, तो हम जब उसका टेस्ट करेंगे, हम उसको आयोडीन के साथ डिसॉल्व करेंगे तो वो कोई कलर नहीं देगा। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं हेल्पफुल बैक्टीरिया। हाउ कैन हर्बीवोरस डाइजेस्ट सेलुलोज सो वेल, कि किस तरह से हर्बीवोरस जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। बैक्टीरिया लिव इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हेल्प डाइजेस्ट सेलुलोज रिच ग्रास मील। जो बैक्टीरिया उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रह रहा होता है वो उस सेलुलोज रिच मील को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प आउट करता है। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।